जो भी लोग ये बकबक करते हैं ना कि भारत के संविधान में जो है तो पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। मैं उनको बता दूं, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। उस प्रस्तावना को खंडित करके, आत्मा को खंडित करके पंथ निरपेक्ष शब्द जो है उसको संविधान के 42वें संशोधन में डाला गया है। इसका मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान में मूल में नहीं था। इस तरह पता नहीं कितनी संशोधन हुए भारतीय संविधान में, ठीक है। और जिन लोगों को हिंदू राष्ट्र की दिक्कत है उनको बता दूं कि भारत में सर्वोपरि संविधान है, पर उससे भी ऊपर क्या है पता है? भारत की जनता। अगर भारत की जनता चाहे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बनेगा। अब तुम्हें जिन लोगों को एक्स्ट्रा स्ट्रीम सेकुलरिज्म का कीड़ काटा है वो लोग अपना देख लें। आप बताओ यार, जब दुनिया भर के इतने 50, 60, 56 देश इस्लाम के हैं, 20, 22, 25 जितने हों ईसाइयों के हैं, तो क्या, और उस पर भी वेटिकन सिटी जैसे देश जो कि जहाँ पोप का शासन चलता है, तो क्या पूरे विश्व भर ब्रह्मांड भर के सब भावना का ठेका हम हिंदुओं ने ले रखा है? हमें इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए कि इतने सारे इस्लामिक देश हैं, इसलिए इतने सारे ईसाई देश हमें भी एक हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए क्योंकि पाल कर जैसी घटनाएं फिर ना हो, कार से ऊपर गोली चलाने जैसी घटनाएं फिर ना हो। पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं की संख्या नगण्य होती जा रही, हो ही गई है बांग्लादेश में, कंट्री में, तो वहाँ के हिंदू कहाँ जाएंगे? अफगानिस्तान के उन लोगों को भी लगे कि हाँ अपना एक देश है, कम से कम पक्का वाला घर है जहाँ हम रह सकें। कच्चा ये मकान है कि पता नहीं कब गिर जाए, एक पक्का घर है जहाँ रह सकें। ऐसा भी तो होना चाहिए एक ना, जरूरी है, समय की मांग है, आवश्यकता है। भी लोग भारत के हिंदू राष्ट्र बनने पर उसकी पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं, तो उनको बता दूं क्या फतह जाएगी भाई। तुमको सब पता है, तुम जानबूझकर ऐसा पूछ रहे हो, तो तुमको बता दूं मैं कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने पर क्या होगा। महाराज छत्रपति शिवाजी ने भी हिंदवी स्वराज का, हिंदू राष्ट्र का पूरा सपना देखा था, पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का, और उन्होंने उस स्वप्न को पूरा करने के लिए वीरोचित काम किए। तो क्या जहाँ जहाँ उनका शासन था, क्या वहाँ पाकिस्तान की तरह व्यवहार किया जाता था अन्य धर्मों के लोगों के साथ? बताओ मुझे। महाराज छत्रपति शिवाजी की शासन की तरह यहाँ भी होगा। तो भारत अपने आप में एक अद्वितीय देश है, उसके संस्कृति और संस्कार की झलक उसके कर्तव्यों में, कार्यों में दिख जाती है। दूसरा कारण सुनो, जो भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार में हो, प्रशासन में हो या गैर, यदि वो शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श व्यक्तित्व मानते हैं, और तो केवल दिखावा करने से नहीं होगा, उनके महान विचारों को भी फॉलो करना पड़ता है। तो महाराज छत्रपति शिवाजी ने हिंदू राष्ट्र का स्वप्न देखा था, तो आप भी उसको साकार कीजिए, तभी वो आपको आशीर्वाद देंगे। मेरा यही कहना है, और ये गलत नहीं है। और कोई संविधान की दुहाई मत देना रे कि संविधान जो है पंथ निरपेक्ष है, उसमें लिखा हुआ है। पंथ निरपेक्ष शब्द क्या उसके मूल में था? संविधान की आत्मा प्रस्ताविका को कहा गया, उसकी आत्मा को तोड़ फोड़ करके, मर्डर करके, कत्ल करके 42वें संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया बाद में। ऐसे तो कई 100 संशोधन हुए, तो संशोधन क्यों हुए भाई? सत्य ही नियम है, सत्य शाश्वत होता है। तो क्या संविधान सत्य है? संविधान से भी ऊपर है, जनता होती है। और यदि भारत की जनता चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने तो बनेगा। बस एक संशोधन की तो और बात है, कर देंगे, हो जाएगा। बस सभी सनातनियों को सहयोग चाहिए। हाँ, अगर तुम कहते हो कि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द है, तो यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, तो हम भी एक प्रयास करेंगे सब सनातनी मिल करके कि एक और संशोधन हो और हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए, और क्या। तो तब तो नहीं कहोगे संविधान की दुहाई दोगे, हम भी देंगे संविधान की दुहाई। देश की आज़ादी के समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की कितनी जनसंख्या थी, और अब वहाँ क्या स्थिति है हिंदुओं की? जहाँ पाकिस्तान में नगण्य हो गई है, बांग्लादेश में भी दयनीय स्थिति है, वहीं भारत में मुस्लिमों की संख्या देखी जाए, उनकी दशा और स्थिति पर ध्यान दिया जाए, तो यहाँ उनकी दशा तो सुधरी है, और उनकी दशा और दिशा दोनों और जनसंख्या में बढ़ोतरी ही हुई है। जबकि पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या नगण्य होती गई और बांग्लादेश में उनकी स्थिति कुछ संतोषजनक नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है कि भारत में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी और यहाँ सौहार्दजनक और स्थिति में है, और वहाँ से अच्छी आर्थिक सामाजिक स्थिति में है यहाँ के मुसलमान? तो एक ही मुख्य कारण है कि यहाँ शुरू से हिंदुओं का बाहुल्य रहा है, उनकी जनसंख्या अधिक रही है। तो जाहिर सी बात है हिंदुओं के संरक्षण में उनकी बढ़ोतरी हुई है, जबकि मुस्लिमों के संरक्षण क्या कहेंगे उसे, मुस्लिम बाहुल्य जहाँ है वहाँ हिंदुओं की संख्या घटी है, जहाँ हिंदू बाहुल्य वहाँ मुस्लिमों को कोई क्षति नहीं हुई है समानतः। तथ्य है, यही है। अब मुस्लिमों के दूसरा कारण, अब मुस्लिमों के जो हैं वो तीर्थ स्थल कहाँ हैं प्रमुख? काबा, मक्का, मदीना, सब कहाँ? भारत में थोड़ी हैं, विदेशों में हैं। और क्रिश्चियन के हो गए कहाँ? इजराइल वगैरह हो गए।
जबकि भारतीय सिख हो गए, हिंदू हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, इनके तीर्थंकर कहाँ उत्पन्न हुए? हमारे जो महापुरुष हुए कहाँ उत्पन्न हुए? भारत में ही तो हुए। हमारे तीर्थ स्थल कहाँ है? कैलाश मानसरोवर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। हम तो कहीं नहीं जाते बाहर कि आज चलो कंबोडिया चलेंगे, बल्कि वहाँ भी हमारे यहाँ से बड़े बड़े मंदिर हैं, किंतु हमारे जो तीर्थ स्थल है वहाँ हम भारत में चारों धाम यात्रा करते हैं। हम तो कहीं तो हमें तो ये मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं बाहर से आए हैं, तो ये तो पक्का सबूत है कि हम यहीं के हैं। और जब भारत में हिंदुओं के सारे तीर्थ स्थल हैं, तो इसको धर्म तो है ही भाई, सनातन धर्म ही एक ही है, और तो इसको हिंदू धर्म घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जब हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो जाएगा तो एक उदाहरण प्रस्तुत होगा विश्व में कि एक हिंदू सनातन देश भारत भी है, जहाँ सर्वधर्म समभाव की स्थिति है और सभी धर्मों के लोग शांति से रहते हैं। तो शायद पाकिस्तान वालों को भी कुछ बुद्धि जागे और वहाँ की हिंदुओं की भी स्थिति सुधरे। अन्यथा विश्व भर के सौहार्द का ठेका हम भारतवासियों ने नहीं ले रखा है, हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। जहाँ वेटिकन सिटी जैसे और देश हैं, तो ऐसे में एक हिंदू राष्ट्र तो बनता ही है। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता, बाकी सारी बातें दोगलापंथी की हैं और कुछ नहीं। बोल रहा हूँ कि मैं हिंदू राष्ट्र हूँ। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, इतनी सारी नदियाँ जिन्हें हम पूजते हैं वो भारत में है, और उनको हम मातृ स्वरूप देखते हैं, पूजते हैं, और इस धरती को हम भारत माँ कहते हैं। चारों धाम हमारे यहाँ भारत में है, तो इसको क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र है, बस इसको संविधान में लिखना बाकी है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध, जैन, सिख के जितने भी धर्मावलंबी बाहर विदेशों में रहते हैं, उनका मूल यही है। सब यहीं आते हैं अपने अपने तीर्थंकरों, अपने अपने महापुरुषों के दर्शन करने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए। तो क्यों नहीं इसको होना चाहिए?